नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर 23 जुलाई को हुए प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में नया मोड़ सामने आ गया है। मामले की आरोपी रुचिका सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो हाथ जोड़कर पूरे देश से माफी मांगती दिखाई दे रही हैं। वीडियो में वो खुद को 15 वर्ष की बताते हुए कहती हैं कि प्रदर्शन में मौजूद लोगों के प्रभाव में आकर उसने ऐसी बातें कही थी जिन पर अब उसे गहरा पछतावा है। उसने इसे अपनी पहली और आखिरी गलती बताते हुए भविष्य में ऐसी गलती दोबारा न दोहराने की बात कही। ये वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान के कुछ घंटों के बाद सामने आया जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रदर्शन के दौरान उनके खिलाफ अपशब्द कहने वाले युवाओं को माफ करते हैं और उन्हें अपनी गलतियों से सीखने का अवसर मिलना चाहिए। गौरतलब है कि 29 जुलाई को नोएडा के एक्सप्रेसवे थाने में रुचिका सिंह के खिलाफ 0 FIR दर्ज की गई थी। आरोप है कि उसने प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया, जिसके बाद मामला दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने भेज दिया गया। इस बीच प्रदर्शन आयोजित करने वाली कॉकरोच जनता पार्टी ने FIR पर आपत्ति जताते हुए कहा कि आपत्तिजनक भाषा का समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसे मामलों में आपराधिक कार्रवाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है। नगर के नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित भगत सिंह रोड पर शुक्रवार को एक क्रॉकरी गोदाम में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। ये स्थान कांवड़ यात्रा मार्ग पर होने के कारण मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और पास स्थित एक मकान को भी अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। मकान में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जबकि घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि तब तक गोदाम में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो चुका था। SP सिटी अमृत जैन ने बताया कि सूचना मिलते ही 3 फायर टेंडर मौके पर भेजे गए। फायर विभाग, पुलिस और बिजली विभाग के बीच बेहतर समन्वय के चलते इलाके की बिजली तत्काल काटी गई, जिससे आग को फैलने से रोकने में मदद मिली। उन्होंने बताया कि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है और सभी लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। आग लगने के कारणों की जांच फायर विभाग की पोस्ट इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन के जरिए की जाएगी। फिलहाल इस क्षेत्र में स्थिति पूरी तरह सामान्य और नियंत्रण में है। वहीं मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों का भव्य स्वागत देखने को मिला। शहर के प्रसिद्ध शिव चौक पर पुलिस प्रशासन ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान पूरा शिव चौक बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। पुष्प वर्षा के साथ साथ पुलिसकर्मियों ने शिव भक्तों को फल भी वितरित किए और उनकी यात्रा को सुखद बनाने का संदेश दिया। तो दूर दराज के राज्यों से आए कांवड़ियों ने पुलिस प्रशासन के सम्मान और सेवा भाव की जमकर सराहना की। श्रद्धालुओं ने कहा कि इस तरह का स्वागत उनकी यात्रा को यादगार बना देता है और प्रशासन की सकारात्मक छवि प्रस्तुत करता है। कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह चाक चौबंद रही। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी लगातार व्यवस्थाओं पर नजर बनाए रहे ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
मुजफ्फरनगर का शिव चौक एक बार फिर आस्था, भक्ति और सेवा का केंद्र बन गया, जहां श्रद्धालुओं का फूलों से स्वागत कर उन्हें सम्मान देने की अनूठी मिसाल पेश की गई। वहीं मुजफ्फरनगर में श्रावण मास की कांवड़ यात्रा शुरू होते ही जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार व्यवस्थाओं का जायजा ले रहा है। इस क्रम में एसपी सिटी अमृत जैन ने कांवड़ कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया और पुलिस व अन्य विभागों की तैयारियों का परीक्षण किया। उन्होंने 2 अलग अलग आपातकालीन सूचनाएं देकर रिस्पॉन्स टाइम की जांच भी की, जिस पर पुलिस और संबंधित विभागों की टीमें मात्र 3 से 4 मिनट के अंदर मौके पर पहुंच गई और स्थिति का सफलतापूर्वक निस्तारण भी किया। तो निरीक्षण के दौरान एसपी सिटी ने कांवड़ मार्ग पर बनाए गए अस्थायी थानों और चौकियों का भी दौरा किया। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए कि कांवड़ यात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न होने पाए और हर शिकायत का तत्काल समाधान किया जाए। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। पूरे कांवड़ मार्ग पर 3 अस्थायी थाने, 19 पुलिस चौकियां और 14 वॉच टावर स्थापित किए गए हैं। इन व्यवस्थाओं के जरिए पुलिस लगातार निगरानी कर रही है ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। वहीं मुजफ्फरनगर में श्रावण मास की कांवड़ यात्रा के दौरान एक ऐसी अनोखी कांवड़ लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गई, जिसने हर किसी को पौराणिक काल के श्रवण कुमार की याद दिला दी। दुलेरा गांव निवासी शिव भक्त यशवीर हरिद्वार के हर की पौड़ी से गंगा जल लेकर लौट रहे हैं। उनकी कांवड़ के एक पलड़े में 70 वर्षीय मां कृष्णा देवी और दूसरे पलड़े में 65 वर्षीय चाची फूलो देवी बैठी है। करीब 115 किलो वजन वाली इस कांवड़ को यशवीर अपने परिवार के सहयोग से गांव तक ले जा रहे हैं, जहां शिवरात्रि पर भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाएगा। यशवीर ने बताया कि उनका उद्देश्य समाज को यह संदेश देना है कि हर व्यक्ति अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करे, साथ ही उनकी सेवा को अपना सबसे बड़ा धर्म माने। उन्होंने कहा कि आज कई लोग अपने माता पिता की उपेक्षा करते हैं, जबकि उन्हें श्रवण कुमार से प्रेरणा लेकर सेवा का भाव अपनाना चाहिए। वहीं यशवीर की मां कृष्णा देवी ने बेटे को आशीर्वाद देते हुए कहा कि भगवान भोलेनाथ उसकी लंबी उम्र करे और हर परिवार में माता पिता का सम्मान हो। उन्होंने लोगों से अपील की कि कोई भी अपने बुजुर्गों को कष्ट न दे। यह अनोखी कांवड़ यात्रा श्रद्धालुओं के बीच भक्ति, संस्कार और सेवा का प्रेरणादायक संदेश बन गई है। हम तो न चाह रहे हमारा घर, सबका घर परिवार ठीक चले और सब बड़ों का अपना सम्मान हो, कोई माता पिता को तंग ना करे। ये हमारी साइड में मम्मी है और ये हमारी चाची है। कहाँ से चले हैं? हर की पौड़ी से। और कहाँ जाएंगे? मुजफ्फरनगर के रास्ते शाहपुर के पास गांव दुलेरा। वही चढ़ाएंगे जब आगे? ना, गांव में चढ़ाएंगे। जब पहले भी गांव में चढ़ा था और ये क्या मनोकामना है आपकी? जो बस मनोकामना कुछ नहीं। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक शातिर लुटेरा घायल हो गया, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। नई मंडी थाना क्षेत्र के रथेड़ी कट के पास हुई इस कार्रवाई में पुलिस की जवाबी फायरिंग के दौरान लुटेरा राजकुमार बावरिया दोनों पैरों में गोली लगने से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि फरार आरोपी संजय बावरिया की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। पुलिस ने घायल बदमाश के कब्जे से लूटे गए 2 सोने के कुंडल, एक अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपियों ने मंदिर में जल चढ़ाकर लौट रही एक महिला को निशाना बनाकर उनसे कुंडल लूट लिए थे। ये पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी थी। पुलिस के अनुसार चेकिंग के दौरान बदमाशों ने भागने का प्रयास करते हुए फायरिंग की, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में राजकुमार बावरिया घायल हो गया। गोली लगते ही आरोपी ने पुलिस के सामने हाथ जोड़ दिए। पुलिस अब फरार आरोपी की तलाश के साथ पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। देखिए, अवगत कराना है कि कल थाना नई मंडी क्षेत्र में एक महिला के साथ कुंडल छीनने की घटना हुई थी। इस घटना के सफल अनावरण के लिए श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय मुजफ्फरनगर द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें एसओजी टीम और थाना नई मंडी की टीम शामिल थी। आज जरिए मुखबिर खास सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति और उसका साथी NH 58 की तरफ किसी घटना को फिर से करने के फिराक में टहल रहे हैं। इस सूचना पर एसओजी टीम और थाना नई मंडी की टीम ने रथेड़ी कट के पास चेकिंग लगाई। चेकिंग के दौरान इनको रोका गया, रोकने पर नहीं रुके और इन्होंने जान से मारने की नियत से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी सूचना फायरिंग में एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी है, जिसकी पहचान राजकुमार बावरिया निवासी झिझाना जनपद शामली के रूप में हुई है। इसके पास से एक तमंचा 315 बोर, एक जिंदा खोखा कारतूस, दोनों कान के कुंडल बरामद हुए हैं। देखिए, अवगत कराना है कि कल थाना नई मंडी क्षेत्र में एक महिला के साथ कुंडल छीन। वहीं
वहीं श्रावण मास की कांवड़ यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर के शिव चौक पहुंची हिंदूवादी नेत्री साध्वी प्राची ने कई मुद्दों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए विवादित बयान दिए। उन्होंने सबसे पहले कांवड़ियों से अपील की कि वो पूरी श्रद्धा, शांति और अनुशासन के साथ अपनी यात्रा पूरी करें, साथ ही किसी भी तरह का उत्पात न मचाएं। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने कांवड़ यात्रा के लिए बेहतर व्यवस्थाएं की हैं और श्रद्धालुओं को उनका पालन करना चाहिए। इसके साथ ही साध्वी प्राची ने हाल में हुए छात्र आंदोलन, संसद में विपक्ष के प्रदर्शन और मौलाना जर्जिस के कथित विवादित बयान पर भी तीखी टिप्पणी की। उन्होंने जंतर मंतर पर हुए छात्र आंदोलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित अपशब्दों की निंदा करते हुए संबंधित लोगों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई और देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भगवा का अपमान करने का आरोप लगाया और कहा कि उनके अनुसार कुछ विरोधी प्रदर्शनों के पीछे विदेशी प्रभाव भी है। मौलाना जर्जिस के कथित विवादित बयान पर भी साध्वी प्राची ने कड़ी कार्रवाई की मांग की। उनके इन बयानों को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ सकती हैं। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया जारी नहीं की गई है। देखिए, ये सावन का पवित्र महीना प्रारंभ हो गया है और सावन के इस पवित्र महीने में मैं सभी शिव भक्तों से एक निवेदन करने आई हूँ। शिव चौक पर बाबा भोलेनाथ के नाम से आप कावड़ उठा रहे हैं। बाबा भोलेनाथ के लिए इतनी तपस्या आप कर रहे हैं, रात और दिन पद यात्रा करके कावड़ लेकर के अपने अपने गंतव्य स्थान पर जा रहे हैं। मेरा अनुरोध है, कावड़ में किसी भी तरह का कोई उत्पात ना मचाए। बड़ी विनम्रता के साथ बाबा भोलेनाथ का जो ये पवित्र मास है, इसमें गंगा जल ले जा करके शुद्ध भावना के साथ चढ़ाए। बाबा भोलेनाथ प्रसन्न होंगे। बाबा भोलेनाथ बहुत भोले भाले हैं। वो एक लोटे जल में प्रसन्न हो जाते हैं मेरे भाई। इसीलिए शिव भक्तों से अनुरोध है, बहुत शांति के साथ कावड़ लेकर के जाए। प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। वहीं मुजफ्फरनगर के चरथावल कोतवाली क्षेत्र स्थित दहचंद गांव में शराब की दुकान को लेकर महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। शुक्रवार को बड़ी संख्या में महिलाएं शराब के ठेके पर पहुंची और दुकान बंद कराने की मांग करते हुए जोरदार हंगामा किया। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने दुकान में रखी शराब की कई बोतलें तोड़ दी, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। महिलाओं का आरोप था कि गांव में शराब की दुकान होने से सामाजिक माहौल खराब हो रहा है और युवाओं पर इसका गलत असर भी पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से ठेका तत्काल बंद कराने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। हंगामे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और आबकारी विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें महिलाएं शराब की दुकान के बाहर विरोध प्रदर्शन करती और बोतलें तोड़ती नजर आ रही हैं। पुलिस ने लोगों को शांत कर मामले की जानकारी जुटानी भी शुरू कर दी है। प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। मुजफ्फरनगर के फुगाना थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक शातिर बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसके 2 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घायल आरोपी की पहचान राजू उर्फ राजीव के रूप में हुई है, जिस पर ट्रांसफार्मर चोरी और तांबा लूट के दर्जनों मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। पुलिस ने कॉम्बिंग अभियान के दौरान मोहित और सोहेल को भी गिरफ्तार किया, जबकि मुख्य आरोपी समेत 3 अन्य बदमाश फरार हो गए। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने हाल ही में लोई क्षेत्र में ट्रांसफार्मर से तांबा लूट की वारदात को अंजाम दिया था। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों के कब्जे से एक अवैध तमंचा, कारतूस और ट्रांसफार्मर से निकाला गया लाखों रुपए कीमत का तांबा और कॉइल बरामद किया गया है। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। घटना के बाद बड़ी संख्या में किसान भी मौके पर पहुंचे और लगातार कार्रवाई कर रही पुलिस की सराहना की। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। अधिकारियों का कहना है कि पूरे गिरोह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और क्षेत्र में अपराधियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। क्या मामला? आज 1 अगस्त को थाना फुगाना पुलिस ट्यूबवेलों का गश्त कर रही थी। ट्यूबवेलों पर चोरियां वगैरह हो जाती हैं, ट्रांसफर चोरी वगैरह, तो इसमें गश्त कर रही थी। तो गश्त में जब डूंगर की तरफ जंगल में जा रहे थे तो एक ट्यूबवेल पर बदमाश चोरी की योजना बना रहे थे। पुलिस को देखकर उन्होंने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया, जिसमें पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षा फायर की गई। एक बदमाश की गोली लगी है। 3 बदमाश मौके से पकड़े गए हैं, जिनसे अवैध तमंचा तथा कॉपर की कॉइल्स बरामद हुई हैं। 3 मौके से भाग गए हैं। पकड़े गए बदमाश राजू, मोहित और सोहेल हैं। राजू का काफ़ी आपराधिक इतिहास है। यह अभी
जेल से छूट के आया है 2 महीना पहले। सहारनपुर से जेल गया था। इस पर करीब 1 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं। उसे उपचार के लिए भेज दिया गया है। बाकी अन्य बदमाशों की काउंसलिंग की जा रही है, गिरफ्तारी के प्रयास किए। श्रावण महीने की कांवड़ यात्रा में मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के कुआंपुर गांव के 150 से अधिक शिव भक्तों का जत्था आस्था और एकजुटता की मिसाल बनकर सामने आया। गौमुख से पवित्र गंगा जल लेकर पदयात्रा कर रहा ये दल शुक्रवार रात मुजफ्फरनगर पहुंचा, जहां एक साथ इतनी बड़ी संख्या में कांवड़ियों को देखकर स्थानीय लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। श्रद्धालुओं ने बताया कि उन्होंने 22 जुलाई को गौमुख से गंगा जल उठाया था। गांव तक की उनकी यात्रा 800 किलोमीटर से अधिक लंबी है और मंजिल तक पहुंचने में अभी लगभग 10 दिन और लगेंगे। पूरा जत्था प्रतिदिन 50 से 60 किलोमीटर पैदल चलकर अपनी यात्रा आगे बढ़ा रहा है। इस दल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि सभी श्रद्धालु एक ही गांव के निवासी हैं और पूरे रास्ते एक परिवार की तरह साथ चल रहे हैं। पिछले वर्ष गांव से केवल कुछ लोग ही कांवड़ यात्रा पर निकले थे, लेकिन इस बार बाबा भोलेनाथ के प्रति बड़ी आस्था के चलते संख्या 150 से अधिक हो गई है। दल में 6 से 7 महिला शिव भक्त भी शामिल हैं, जो पुरुषों के साथ खड़ी कांवड़ लेकर कठिन पदयात्रा कर रही हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि किसी प्रचार या विशेष मनोकामना की यात्रा नहीं, बल्कि बाबा भोलेनाथ के बुलावे और पूरे गांव के सामूहिक संकल्प का परिणाम है। यही एकता उनकी सबसे बड़ी ताकत और शिव भक्ति का प्रतीक है। आपका नाम और कहां से आप आ रहे हैं और कहां कांवड़ लेके जा रहे हैं? मेरा नाम सौरभ गुर्जर है। हम गंगोत्री से कांवड़ लाए हैं। जिला मुरैना कुंवरपुर गांव है मेरा। सिद्ध बाबा के मंदिर पर ले जा रहे हैं जल। अच्छा, कितने लोगों का आपका एक झुंड है? 150 आदमी का पूरा। अच्छा, किस तरीके से कांवड़ लेके जा रहे हैं? बम बम भोले के जयकारे, बम बम भोले के जयकारे लगाते हुए बढ़िया मस्ती में जा रहे हैं। अच्छा, किसी तरीके की कोई परेशानी आई? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी। गंगोत्री से आप यहाँ कितने दिन में पहुंचे हैं मुजफ्फरनगर? आज मेरे को 9 दिन है। 9 दिन 9 दिन 50-60 किलोमीटर तय करते। अच्छा, अभी आप कहाँ पर कितने किलोमीटर दूर और जाना है? आगे पास में जाके कहीं स्थान मिल जाए वहीं। अच्छा, क्या कोई मन्नत मांग रखी है? कोई मन्नत नहीं है, सब सिद्ध बाबा की कृपा है। तो ऐसे वहीं बुलंदशहर में 28 जुलाई से लापता 11 वर्षीय कक्षा 4 की छात्रा चारू कश्यप का शव करीब 90 घंटे के बाद काली नदी से बरामद हो गया। छात्रा की तलाश में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी, स्थानीय पुलिस और गोताखोरों की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही थी। लंबे समय तक चले अभियान के बाद गांव चावली के पास काली नदी से मासूम का शव मिलने पर पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। गौरतलब है कि छात्रा की तलाश के लिए कई एजेंसियां लगातार जुटी हुई थी। बीते दिन एनडीआरएफ की टीम बिना सफलता के वापस लौट गई थी, लेकिन एसडीआरएफ, पीएसी, स्थानीय पुलिस और गोताखोरों ने अभियान जारी रखा। लगातार प्रयासों के बाद आखिरकार चारू कश्यप का शव काली नदी से बरामद कर लिया गया। शव मिलने की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है और पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच में जुटी हुई है। क्या नाम है? मैं इरफान गोताखोर बागपत से आया था कल सुबह अपनी टीम को लेके। अच्छा, बच्ची की बॉडी कहाँ मिली है? कैसे, कितना प्रयास किया? चावली गांव में मिली है। मेरी टीम में मेरे साथी फारूक, इस्लाम, मुस्तफ़ा, नईम, हुसैन शरीफ सभी लोग थे हम। और हमें डेड बॉडी आज बरामद होगी। ये मिली करीबन जहाँ डूबने वाला स्थान है वहाँ से करीबन 3 किलोमीटर आगे चल के 9:30 बजे के आसपास डेड बॉडी हमें कबाड़ में फंसी मिल गई। और हमारा सब भी वहीं से कल से वहीं था हमारा सब। आज हमें डेड बॉडी बरामद होगी। हमने उसके बाद अभी नहीं मिला। कौन टीम थी आप लोग? अगन बोट बुलाई हमने। उसके बाद एनडीआरएफ वालों की, उसमें हमने वो डेड अभी नहीं आई। क्योंकि सहयोग लेना हमें ये पड़ा कि डेड बॉडी ज्यादा गली थी, बोल ली थी ज्यादा, तो हमने बोट में रखी। लाने लायक नहीं थी जो हम उठा। वहीं बुलंदशहर के डिबाई कोतवाली क्षेत्र के गांव केसर कला में एक युवक की तरफ से कथित तौर पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान धर्मेंद्र के रूप में हुई है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के अनुसार धर्मेंद्र के खिलाफ थाना नरोरा में एक युवती को भगाकर ले जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज था। बताया जा रहा है कि 30 जुलाई को पुलिस ने युवती को बरामद कर लिया था। इसके बाद से धर्मेंद्र मानसिक तनाव में चल रहा था। हालांकि आत्महत्या के पीछे की वास्तविक वजह का भी आधिकारिक तौर पर खुलासा नहीं हुआ है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आत्महत्या के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।